किसी ने कमाल की बात कही है, यूँ तो रक्तदान और कन्यादान महान दान है, लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों वक्तदान भी एक महान दान है। हेलो दोस्तों, मैं आपको 4 दोस्तों की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो पुराने ज़माने की है। अपने अपने साइकिल से दोनों चारों स्कूल आया करते थे। एक बार वो अपनी साइकिल से चारों दोस्त एक बढ़िया होटल में, जो उस शहर का सबसे अच्छा होटल था, उस होटल में चाय नाश्ता करने पहुंच गए। चारों ने मुश्किल से मिलके 100 रुपये इकट्ठा किए थे और चारों ने मिलके छोटी सी बढ़िया पार्टी कर ली। पार्टी खत्म होने वाली थी, तभी वेटर बिल लेके आया। तभी चारों के बीच में डिस्कशन हुआ कि आज से ठीक 40 साल बाद हम यहीं फिर से मिलेंगे, इसी होटल में, इसी जगह में, इसी टाइम में मिलेंगे और फिर पार्टी करेंगे। और जो उस दिन आखिरी में आएगा वो बिल का पैसा पेमेंट करेगा। चारों ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों की वाली शर्त लग गई और फिर सारी बातें डिसाइड हो गई। और वो जो वेटर था वो सारी बातें सुन रहा था। वेटर भी कहता है कि अगर मैं 40 साल यहीं रहा तो मैं भी आपकी 40 साल वाली पार्टी ज़रूर देखना चाहूँगा। और 40 साल पता नहीं कैसे बीत गए, पता नहीं चला। पूरा शहर का नक्शा बदल गया, मल्टी स्टूडियो बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, फ्लाईओवर बन गए, सब कुछ चेंज हो गया था। और जो चारों दोस्त थे उनकी कम्प्लीटली पूरी ज़िंदगी अलग अलग हो गई थी। कोई इंजीनियर बन गया, कोई सरकारी कॉलेज में दाखिला ले रहा था, कोई अपना बिजनेस चालू कर चुका था। सब ने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया था और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके थे। 40 साल बीतने के बाद वो तारीख याद थी, 1 जनवरी को मिलना था। शाम के लगभग 6 बज रहे होंगे। वो होटल 5 स्टार होटल में बदल चुका था। वो जो वेटर था भोलू, वो उसका मालिक बन चुका था। एक लग्जरी कार आके रुकती है, उसमें से मनीष निकलता है जो सीधा होटल में देखता है। वो जो सेठ बन चुका था भोला, वो पहचान जाता है और बोलता है, अरे आप आ गए, क्या बात है। आपके लिए प्रवीण सर ने टेबल बुक करा दी है, आप बैठिए। और बोलता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही वेटर हूँ जो मैं उस दिन था। मनीष बोलता है, अरे क्या बात है, आप तो मालिक बन गए। और इस बात की खुशी भी हो रही थी मनीष को कि आज मैं पहले आ गया, मुझे बिल नहीं चुकानी पड़ेगी। मनीष बैठा ही था कि कुछ देर में संतोष आ गया। संतोष बोलने लगा, मैं बहुत बड़ा बिल्डर बन गया हूँ, ज्वेलरी के शोरूम चल रहे हैं 3-4। दोनों अपनी बातचीत कर रहे थे कि नवीन आ गया। नवीन ने भी बताया कि मेरी भी बहुत अच्छी कंपनी चल रही है। तीनों इंतजार कर रहे थे कि प्रवीण आ जाए। तभी जो वो वेटर था, यानी कि उस होटल का मालिक, वो बोलता है कि आप तीनों स्नैक्स चालू करिए, प्रवीण सर का कॉल आया था कि हम थोड़ा लेट से आएंगे। तो तीनों की बातचीत, हंसी ठिठोली और मजाक चालू हुई। थोड़ा और टाइम बीत गया, 7:30-8 बजने को आया। फिर से भोलू आया, बोला आप डिनर चालू करिए, उनका कॉल आया था प्रवीण सर का। वो बोले कि मैं आता हूँ बस कुछ देर से। तीनों को लगा कि आ ही जाएगा, हो गया प्रवीण। डिनर करने के बाद उन्हें तीनों को लगा कि प्रवीण तो यार आया ही नहीं, और अंदर से थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि यार दोस्त से नहीं मिल पाए। और वो भारी मन से सोचने लगते हैं कि यार चलो बिल पे करते हैं और फिर निकलते हैं। तभी वहाँ पे भोला आता है और बोलता है आपका बिल पे कर दिया गया है। तो तीनों चौंक गए कि प्रवीण आया भी नहीं और बिल भी पे कर दिया। तीनों निकलने ही वाले थे कि एक गेट पे गाड़ी आती है और उसमें से एक लड़का निकलता है और तीनों के से प्रणाम करता है वो लड़का और चरण छू लेता है और कहता है, अंकल नमस्ते, मैं आपके दोस्त प्रवीण जी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी शिक्षक बन गए थे और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस शहर का कलेक्टर बन गया। लेकिन पिताजी ये दुनिया छोड़कर चले गए। उन्हें बीमारी हो गई थी 1 महीने पहले ही। उन्हें बीमारियों ने घेर लिया। 1 महीने पहले ही उनकी डेथ हो गई। लेकिन वो जाने से पहले उनको एक डेट याद थी जो मुझे बता के गए और बोले सारी अरेंजमेंट कर देना, उन्हें बताना मत मेरे बारे में। जब उनकी सारी पार्टी ख़त्म हो जाए तब मेरे बारे में बता दो। वो नहीं चाहते थे कि आपकी इतने सालों बाद की खुशियाँ आप लोग मिले, वो आपकी खुशी में दखल अंदाजी पड़ जाए। तीनों दोस्त रोने लग गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करें। ये छोटी सी कहानी आपकी और हमारी ज़िंदगी की कहानी बनती जा रही है। आप में से और हम में से बहुत सारे लोग अपनों से मिलना बंद कर देते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं किसी सेलिब्रेशन का। यूं ही अपनों से मिलना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि क्या पता कब कौन कहाँ कैसे छोड़ के चला जाए।
आदमी वाकई पानी का बुलबुला है। छोटी सी कहानी जो इसका सार समझाता है कि वक्त बिताइए अपनों के साथ। ये जो वक्त दान है ये बहुत बड़ा दान है। मेरा प्रयास यही रहता है दोस्तों कि कुछ अच्छा सुनाएं और अच्छा सुनें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।